हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार ऑनलाइन यूट्यूब चैनल एएम एजुकेशन बोर्ड पर। बताइए दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं, उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने वर्क को स्मार्ट तरीके से बाखूबी कर रहे होंगे। तो चलिए बताइए, आप सभी से क्या सारे सवाल हो रहे हैं या नहीं। आपने जितना पढ़ा है क्या उतना सवाल करने में आप सक्षम हैं या नहीं। प्रैक्टिस कैसे चल रही है, उम्मीद करता हूँ अच्छी चल रही होगी। तो चलिए बच्चों, आज की जो हमारी क्लास है वही है क्लास 10th मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 5 एरिथमेटिक प्रोग्रेशन यानी समांतर श्रेणी। इसको शॉर्ट में हम लोग बोलते हैं एपी। तो बच्चों, यहाँ पर हम लोग कुछ क्वेश्चंस कर चुके थे और कुछ क्वेश्चंस हमारे रह गए थे, तो आज उसी के आगे हम क्या करेंगे, बात करेंगे। बच्चों, जैसा आपको पता है कि यह एक्सरसाइज है 5.3 और हम क्वेश्चन नंबर 3 कर रहे थे। और 3 क्या, 1 2 3 4 4 हमारे भाग इसके क्या हो गए थे, समाप्त हो गए थे। हम लोग आए थे 5वें में और यहीं पर क्लास हमारी क्या हो गई थी, द एंड हो गई थी। तो यहीं से हम क्या करेंगे, आज क्लास को अपने शुरू करते हैं। और समझाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि सारे क्वेश्चंस आपको 3 फार्मूले पर ही क्या है, बेस्ड हैं। पहला nth फार्मूला an = a + n - 1 × d पर। दूसरा जो हमारा फार्मूला है वह है सम ऑफ nth टर्म, सम ऑफ फर्स्ट nth टर्म कौन सा होता है, Sn = n/2 2a + n - 1 × d ब्रैकेट में। और थर्ड वाला जो हमारा फार्मूला होता है, जैसा कि यहाँ पर आपको लास्ट क्वेश्चन दिख रहा होगा, L की वैल्यू दी है और फर्स्ट टर्म पूछा है और S की वैल्यू दी है। इसका मतलब है कि फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म और हमारा जो है सम ऑफ nth टर्म, इन तीनों का रिलेशन होता है Sn = n/2 ब्रैकेट में लास्ट टर्म प्लस फर्स्ट टर्म। चलिए अब इसके आगे हम क्या करते हैं, यहाँ पर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। बच्चों, आज की जो हमारा क्वेश्चन यहाँ पर है, इसके आगे हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 का 4th पार्ट। और यहाँ पर क्या है, देखो Sd की वैल्यू दे रखी है 5 और S9 की वैल्यू है 75। तो बच्चे एक बात बताओ, यहाँ पर है S9 की वैल्यू, देखो S9 का मतलब क्या होता है, यहाँ पर देखो 9/2 2a + 9 - 1 × कितना d। जहाँ जहाँ हमारा क्या था, n था, वहाँ पर जहाँ जहाँ हमारा n था वहाँ पर हमने क्या कर दिया, 9 पुटअप कर दिया। ठीक है बच्चों। तो देखो अब यहाँ पर कौन कौन सी वैल्यू दी है, उन वैल्यूज़ को यहाँ पर क्या करो, पुट करो। देखो यहाँ पर दिया है बच्चों, d की वैल्यू दे रखी है 5। तो बच्चों यहाँ पर अब क्वेश्चन हो गया आसान। S9 = 9/2 ब्रैकेट में 2a + 8 × और d की वैल्यू बच्चों है 5। तो यहाँ पर क्यों ना हम S9 की भी वैल्यू क्या कर ले, यहाँ पर पुटअप कर ले। और S9 की वैल्यू बच्चों है यहाँ पर कितना, 75। अगर यहाँ पर देखें तो 75 और ये 2 मल्टीप्लाई में जाएगा और 9 हमारा कहाँ आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। और यहाँ पर जो बचेगा मेरा वो कितना होगा, 2a अब प्लस का यहाँ पर 8 और 5 कितना होता है, 40, यानी 8 5 मेरा कितना होता है, 40 होता है बच्चों। अब यहाँ पर अगर 3 से काटो तो देखो, यहाँ पर 3 से अगर काटेंगे तो यहाँ पर 3 से अगर काटें तो क्या होता है, 25 × 75 बच्चों, यहाँ पर आ जाएगा 25 और यहाँ पर आ जाएगा 3। तो ये हमारा 25 दूना कितना हो गया, 50 और ये है मेरा 3। और बच्चों यहाँ पर 40 को अगर हम यहाँ पर देखो, एक चीज़ और देखो, हाँ अगर यहाँ पर 40 को हम लोग इधर लाते हैं तो यहाँ पर बच जाएगा मेरा कितना, 2a। और यहाँ पर अगर देखें तो 50 माइनस ये मल्टीप्लाई अगर करेंगे तो यहाँ पर 4 × 3 = 12 120 और यहाँ पर आ जाएगा 3, यहाँ पर आएगा 2a। अब यहाँ पर देखो 120 में से अगर हम 50 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, यहाँ पर देखो अगर 120 में 20 माइनस करेंगे तो 100 बचेगा, 100 में 30 माइनस करेंगे बच्चों 70 बचेगा। तो यहाँ पर लिख दो 70 और यहाँ पर 3 लिख दो। और यहाँ पर अगर ध्यान से अगर आप देखो तो 2a है, यानी जो a की वैल्यू आएगी वो 70/3 और 2 इसके नीचे आ जाएगा। अब अगर आप देखो तो यहाँ पर कटेगा हमारा कितना, 70 यानी 35 बार में कटा और जो हमारी a की वैल्यू आई वो 35 कितना आएगी, यहाँ पर 3 आएगी। तो 3 से अब ये नहीं कटेगा बच्चों, तो a की वैल्यू हमारी कितना आ गई, 35/3। एक बार इस क्वेश्चन को हम क्या करते हैं, आपके सामने रिपीट कर देते हैं। देखो बच्चों यहाँ पर लिखा है कि S9 = 75। तो S9 = 9/2 2a + n - 1 × कितना, d। 75 S9 की वैल्यू है 75 और यहाँ पर है 9 कितना, 2। यहाँ पर है 2a + 8 × और d की वैल्यू है कितना, 5।
यहाँ पर देखो तो 2 को उधर भेज दिया तो यहाँ पर 75 इंटू 2 और बच्चों 9 को नीचे भेज दिया तो हमारा 9 हो गया। अगर 3 से काटेंगे तो 3 3 या 9 और यहाँ पर 3 से काटेंगे तो 25 या कितना होता है 75। अब ये हो गया 25 दूना कितना 50 और बटे में कितना है 3 और ये 40 हमारा प्लस का था और 40 उधर भेज दिया तो माइनस का 40 हो गया। बच्चों यहाँ पर जब कुछ नहीं था तो इसका जब मैंने एलसीएम लिया तो 4 तिहाई 12, एलसीएम लिया तो एलसीएम आया 3 और 4 तिहाई 12 यानी 120 और यहाँ पर 50 बराबर कितना 2a। बच्चों यहाँ पर 120 में अगर 50 माइनस करेंगे तो हमारा आएगा कितना 70 आ गया और 70 बटे यहाँ पर कितना 3 और यहाँ पर लिखा है 2a। a की वैल्यू देखेंगे तो 70 बटे 3 और 2 हमारा नीचे चला जाएगा बच्चों। यहाँ पर अगर देखा तो 2 से कट गया कितनी बार में 35 दूना होता है 70 और यहाँ पर a की वैल्यू हमारी आ गई कितना 35 बटे कितना 3। तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर कौन सा 5th। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3rd का। बच्चों यहाँ पर एक चीज़ और बोला है, यहाँ पर एक और निकाले तब उसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट पे आएंगे। यहाँ पर कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। बच्चों ए की वैल्यू यहाँ पर 35 बटे 3 है। यहाँ पर कह रहा है A9 की वैल्यू निकालना है। देखो A9 की वैल्यू अगर आप निकालोगे तो फार्मूला क्या होता है बताओ। A9 की जब वैल्यू निकालोगे तो फार्मूला क्या होता है बताओ। यहाँ पर देख लो, अच्छा यहाँ पर फार्मूला क्या होता है बताओ। AN = A + N - 1 इंटू कितना D। A9 की वैल्यू बोल रहा है बच्चों, तो A9 का मतलब हो जाएगा A9 = A यानी कितना है यहाँ पर 35 बटे 3, 35 बटे 3 प्लस और A9 का मतलब होता है 8D। कितना होता है 8D। बच्चों यहाँ पर अगर D यहाँ पर अगर देखें तो D की वैल्यू हमारी कितना दे रखा था, यहाँ पर 5 दिया है। तो यहाँ पर अगर A9 की वैल्यू अगर आप देखोगे दिया जाएगा मेरा कितना 35 बटे कितना 3 और यहाँ पर प्लस कितना हो जाएगा 40। यहाँ पर एलसीएम देखेंगे तो 35 प्लस कितना आ जाएगा 120 बटे कितना 3। बच्चों यहाँ पर ऐड करेंगे तो यहाँ पर देखो 5 आ गया और यहाँ पर 5 आ गया, यहाँ पर ऐड कर दिया 12 3 कितना 15 यानी 155 आ गया, 155 आ गया और यहाँ पर कितना आ गया मेरा 3। यही मेरा क्या होगा आंसर होगा। तो बच्चों अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 में क्या क्या दिया है सबसे पहले आप ये देख लो। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 में दिया है बच्चों क्या देखो, A की वैल्यू दी है और D की वैल्यू दी है और कह रहा है SN की वैल्यू है 90। कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ N एंड AN। तो सबसे पहले हम लोग क्या करें N की वैल्यू फाइंड करेंगे। देखो A और D और SN की वैल्यू दी है तो आराम से वैल्यू हम लोग क्या कर सकते हैं निकाल सकते हैं। देखो SN का फॉर्मूला बच्चों यहाँ पर जब हम लिखेंगे क्वेश्चन नंबर जो 6 को अगर हम फाइंड करेंगे तो लिखेंगे क्या SN = N/2 2A + N - 1 इंटू D। ये हमारा होता है सम ऑफ फर्स्ट nth टर्म का फार्मूला। तो प्यारे बच्चों जितनी वैल्यू दी हैं आप पुटअप कर दो। SN की वैल्यू दिया मैंने यहाँ पर लिख दिया 90 और N की वैल्यू निकालनी है और बटे में 2 है 2 इंटू बच्चों A की वैल्यू यहाँ पर दे रखी है कितना 8 लिख दिया प्लस N निकालना है मुझको। बच्चों यहाँ पर D की वैल्यू आपको दे रखी होगी और D की वैल्यू दे रखी है कितना, अच्छा एक मिनट, ये रहा इसका A की वैल्यू यहाँ पर 2 है। मैंने नीचे वाले को देख लिया। ये हम क्वेश्चन नंबर कौन सा कर रहे हैं बच्चों यहाँ पर 6 कर रहे हैं। तो ये नहीं देखना हमको, ये देखना है A की वैल्यू 2 है और D की वैल्यू यहाँ पर कितना प्यारे बच्चों 8 है। तो ये ब्रैकेट क्या कर दिया क्लोज कर दिया, सारी वैल्यू पुटअप कर लिया। देखो यहाँ पर आ जाएगा 90 और यहाँ पर लिख देंगे 2 = यहाँ पर लिखा N 2 2 जा आ गया 4 प्लस यहाँ पर अगर देखें बच्चों तो 8N और माइनस कितना 8, ये हो गया मेरा। यहाँ पर अगर देखेंगे तो 180 = बच्चों यहाँ पर अगर देखो आप तो N यहाँ पर हो गया -8 + 4 यानी -4 यहाँ पर लिख दो और यहाँ पर प्लस कितना लिख दो 8 का N लिख दिया। बच्चों यहाँ पर एक चीज़ अगर आप देखोगे तो यहाँ पर कॉमन क्या है 180, यहाँ पर कॉमन अगर आप देखो तो कितना है 4 और ये बाहर n था। यहाँ पर बचा हमारा कितना -1 और बच्चों यहाँ पर बचा हमारा कितना 2n। अब यहाँ पर देखो तो 4 से इसको काटो तो कितनी बार में जाएगा 4 चौक 16, 4 चौक कितना 16 बचा 2 4 पंचे 20 45 बार में। तो ये बच्चों आ गया 45। यहाँ पर देखा तो आ गया हमारा माइनस का n और प्लस का 2n²। बच्चों अगर यहाँ पर अगर हम देखें इधर अगर हम कर दें 0
यहाँ पर लिख दे कितना 2n², ये माइनस का n और ये माइनस का कितना 45। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। या फिर आप इसको ऐसे लिख लो 2n² माइनस का n अब माइनस का 45 इज इक्वल टू 0। बच्चों यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखो तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। क्या हो गया? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है? ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप इससे पहले क्या है पढ़ चुके हो, तो आराम से कर सकते हो। यानी 2 नंबर ऐसे लो जो मल्टीप्लाई करने पर देखो 2 और 45 दूना 90, मल्टीप्लाई करने पर हमारा कितना आ जाए 90 आ जाए। और वही नंबर आप अगर ले लो तो वही नंबर जोड़ने या घटाने पर कितना आ जाए बताओ? जोड़ने या घटाने पर यहाँ पर आ जाए -1। आपके पास कौन सा ऐसा नंबर है आप हमें बताइए जल्दी से, ताकि मैं क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकूँ। बताइए बच्चों यहाँ पर क्या है? सारे बच्चे बताएं क्या आएगा। ध्यान से देखो यहाँ पर बच्चों, अगर यहाँ पर लिखा मैंने कितना, देखो -10, क्या लिखा यहाँ पर? माइनस का लिख दिया मैंने कितना यहाँ पर 10, और मल्टीप्लाई करके यहाँ पर अगर लिख दूँ कितना 9। तो बच्चे 10 9 90 होता है, और माइनस का 10 प्लस अगर 9 लिख देंगे तो माइनस कितना आएगा? 1 आएगा। बिल्कुल सेटिस्फाई है। तो यहाँ पर अगर आप चाहो तो 2n² माइनस का 10n प्लस का 9n, और यहाँ पर आप लिख सकते हो माइनस का 45 इज इक्वल टू 0। यहाँ से अगर आप कॉमन देखना चाहो तो आपको कॉमन मिलेगा 2n। बच्चों यहाँ पर n बचा, यहाँ पर बचा 5। यहाँ पर आप कॉमन देखना चाहो तो 9 मिल जाएगा, और ब्रैकेट में n-5 बराबर कितना 0 मिल जाएगा। बिल्कुल सही 0 मिल जाएगा। अब यहाँ से आप देखो तो कॉमन आपको क्या चीज़ें नज़र आ रही हैं। यहाँ से देखा बच्चों तो यहाँ पर n-5 कॉमन है, ये देखो ध्यान से। और यहाँ पर बच गया मेरा 2n प्लस कितना 9 इज इक्वल टू प्यारे बच्चों कितना 0। अब यहाँ पर आप अगर देखो यहाँ पर लिख दो क्या, इफ़ n-5 इज इक्वल टू 0, तो n की वैल्यू हमारी कितनी आ गई 5। और यहाँ पर अगर आप देखो कितना 2n, और यहाँ पर लिखा है प्लस का 9 इज इक्वल टू 0। तो बच्चों 2n इज इक्वल टू यहाँ पर माइनस का 9, और n की वैल्यू आए माइनस का 9 बटे कितना 2। तो ये इक्वल, ये संभव नहीं हो सकती, ये वैल्यू संभव नहीं हो सकती, क्योंकि ये वैल्यू हमारी क्या है नेगेटिव। n की वैल्यू निगेटिव नहीं हो सकती है। अगर n की वैल्यू निगेटिव हो गई तो कोई भी हमारा टर्म होगा ही नहीं, और ऐसा नहीं हो सकता। तो बच्चों यहाँ पर n की वैल्यू हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर 5 ले लेंगे। एक वैल्यू यहाँ पर अगर आप देखो तो n की वैल्यू आसानी से निकल गई। बच्चों यहाँ पर an की वैल्यू क्या है इसने पूछा है। तो प्यारे बच्चों देखो an की वैल्यू होती है an इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू कितना d। an की वैल्यू आपको निकालना है। an का मतलब प्यारे बच्चों कितना, n की वैल्यू है 5, यानी 5 टर्म है इसमें। तो a की वैल्यू आपको गिवन है 2 प्लस यहाँ पर 5 माइनस का 1, और d की वैल्यू है 8। यहाँ पर अगर देखा तो a5 इज इक्वल टू हमारा आ गया 2 प्लस यहाँ पर आएगा 4, यहाँ पर आएगा 8। यहाँ पर अगर a5 की वैल्यू देखा तो यहाँ पर 2 प्लस 8 चौक होता है 32। बच्चों यहाँ पर अगर देखें तो a5 इज इक्वल टू हमारा आ गया 32 प्लस 2 होता है प्यारे बच्चों कितना 34। और यही हमारा क्या है क्वेश्चन नंबर 6 का ये वाला, ये हमारा है दूसरा पार्ट। ये हमारा कौन सा है क्वेश्चन नंबर 6 का दूसरा पार्ट, और ये हमारा क्वेश्चन नंबर कौन सा है 6 का पहला पार्ट का आंसर आ गया आपके सामने। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 का 7th पार्ट। बच्चों यहाँ पर देखो आप क्वेश्चन नंबर जो हमारा 3 का 7th पार्ट है, तो ये पार्ट हम आपको बताने जा रहे हैं। ध्यान से देखो बच्चों, यहाँ पर a की वैल्यू 8 है, an की वैल्यू 62 है, और यहाँ पर sn की वैल्यू भी कितना दिया है 210। और फाइंड द वैल्यू ऑफ n एंड d। n यानी नंबर, d यानी कॉमन डिफरेंस। इसकी वैल्यू हमें निकालना है। कॉमन डिफरेंस यानी सार्वंतर, और नंबर यानी संख्या निकालना है। तो चलो आओ देखो यहाँ पर। तो सबसे पहले आप फार्मूला देखो, यहाँ पर लिखा है an इक्वल टू 62। देखो यहाँ पर अगर देखो तो an का फार्मूला होता है कितना a प्लस n-1 इंटू कितना होता है बच्चों d। यहाँ पर an की वैल्यू जितनी वैल्यूज़ दी हैं सब आप क्या कर दो यहाँ पर पुटअप कर दो। तो बच्चों यहाँ पर देखो a की वैल्यू, an की वैल्यू सबसे पहले आप देखो तो कितना दिया है 62। a की वैल्यू यहाँ पर कितना है 8 है, a की वैल्यू कितना है 8 है। और यहाँ पर अगर आप देखो तो प्लस n-1 इंटू डी, किसी चीज़ की वैल्यू यहाँ पर दी ही नहीं है, कोई बात नहीं। यहाँ पर आप लिख लो ऐसे n-1 इंटू, और यहाँ पर d लिख लो, टेंशन की बात नहीं है। और बच्चों इसको दे दिया इक्वेशन नंबर क्या फर्स्ट।
अब यहाँ से ध्यान से अगर आप देखोगे तो एस एन की वैल्यू भी दिया है 210। बच्चों यहाँ पर देखो एस एन यानी एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू, फिर यहाँ से क्या होगा 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू कितना डी। प्यारे बच्चों जरा यहाँ से अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पर फॉर्मूला क्या बनेगा आपका, देखो एस एन इज इक्वल टू एन बाई कितना 2। अच्छा एक बात और, अगर इसी क्वेश्चन में मैं आपको शॉर्ट तरीके से बताऊंगा ना तो देखो कितना प्यारा एकदम, कितना और कितना सिंपल मेथड है। जरा ध्यान से देखो, एक फार्मूला बच्चे आपने पढ़ा होगा, क्या बताया मैंने आपको, एस एन इज इक्वल टू एन बाई 2 और यहाँ पर देखा ए प्लस और यहाँ पर क्या होता है ए एन, या फिर जो यहाँ पर बच्चों ए एन है ना, इसको हम लोग एल के नाम से भी जानते हैं। देखो यहाँ पर देखो, अगर एस एन की वैल्यू आप अगर यहाँ पर पुट कर दो बच्चों 90 रख दो ऐसे, और यहाँ पर एन को ऐसे रहने दो, और यहाँ पर देखो फर्स्ट टर्म आपको गिवन है 8 और लास्ट टर्म आपको दिया है 62। ध्यान से देखो दिया जाएगा 90 इज इक्वल टू एन बाई 2। यहाँ पर अगर इसको जोड़ेंगे तो 62 में अगर 8 को ऐड कर देंगे बच्चों तो आ जाएगा 70, अगर 2 से काटेंगे तो आ जाएगा 35। यहाँ पर अगर लिखा है 90 और यहाँ पर लिख दें कितना 35 और यहाँ पर लिख दें कितना n। बच्चों ये मेरी क्या हो गई, n की वैल्यू आ गई, और n की वैल्यू पॉइंट में आएगी। अगर इसको हम 5 से काटें तो देखो 5 से अगर इसको हम कैंसिल करें, 5 से अगर इसको 5 से करेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा 18 पंचे 90 यानी 18, और 5 से काटेंगे तो 7 पचा कितना होगा 35। n की वैल्यू हमारी आ गई कितना 18 बटे कितना 7। अगर n की वैल्यू हमारी 18 बटे 7 है तो बच्चों यहाँ पर क्या निकालना है, और हमको d की वैल्यू निकालनी है। फार्मूला पढ़ा होगा आपने ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू कितना d। तो यहाँ पर अगर देखा तो ए एन की वैल्यू गिवन है, आपको कितना दिया है 62 इजक्वल टू, और a की वैल्यू आपको गिवन है 8 प्लस n की वैल्यू आपने अभी निकाला 18 बटे 7 माइनस का 1 इंटू डी। यहाँ पर अगर आप देखो तो 62 और यहाँ माइनस का 8, और यहाँ पर अगर देखें तो 18 माइनस का 7 बटे कितना आएगा 7, और यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे d का। 62 में से अगर हम 8 को माइनस करेंगे बच्चों तो कितना आएगा हमारा, 62 में से अगर हम 8 को माइनस करेंगे तो यहाँ पर 2 माइनस कर देंगे तो बचेगा 60, और 6 माइनस करेंगे तो बचेगा 54 यहाँ पर आ गया, और 7 को उधर भेज देंगे तो 7 हो जाएगा, और 18 में से 7 माइनस करेंगे बच्चों तो यहाँ पर 11 आएगा, और ये हमारा कितना हो गया d, कितना हो गया d। यहाँ पर अगर देखें तो 7 चौक 28 यानी 8, और यहाँ पर देखें तो 7 पचा 35 और 2 हमारा कितना होता है 37, यानी यहाँ पर आ गया 378 बटे 11, और ये हमारी किसकी वैल्यू है बच्चों, d की वैल्यू। यहाँ पर हमारी ये वैल्यू क्या हो गई, आ गई, और n की वैल्यू और d की वैल्यू ही हमें क्या करना था, फाइंड करना था। यहाँ पर हमारे पास इसका एक और मेथड है, मैं उसको भी बता। अच्छा हाँ, यहाँ पर एक मिस्टेक है बच्चों, ज़रा ध्यान से देखो, मैंने वैल्यू क्या कर दी, गलत रख दिया है। यहाँ पर मैंने वैल्यू उठा के 90 रख दिया, जबकि एस एन की वैल्यू यहाँ पर बच्चों कितना दे रखा है 210। कोई बात नहीं, यहाँ पर जहाँ जहाँ 90 लिखा है वहाँ वहाँ हम लोग मिटा के कितना लिख देंगे 210। बच्चों यहाँ पर लिख लो 210, यहाँ पर भी लिख लो 210, ठीक, कोई बात नहीं। यहाँ और कोई भी गड़बड़ी यहाँ पर आपको नहीं मिलेगी, बस यहाँ पर वैल्यू आपको क्या करना है, लिखना है सही। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका कितना 210 इज अपॉन में, और यहाँ पर कितना ले आएंगे हम लोग, यहाँ पर 35 ले आएंगे। कितना ले आएंगे बच्चों, 35 ले आएंगे, यहाँ पर 35 ले आएंगे, ठीक है, ये ले आएंगे, ठीक, यहाँ पर। और इसको आप क्या कर लो, यहाँ पर रफ कर दो। तो बच्चों इसका आंसर क्या आएगा, आप लोग मल्टीप्लाई करके डिवाइड करके देखो। चलो बताओ जल्दी से। अब यहाँ तक मेरे ख्याल से ये है कि ये वैल्यू पूरा इससे क्या हो जाएगी, डिवाइड। देखो 7 से काटेंगे तो 7 × 35, 7 × 21 30 आएगा। ध्यान से देखो यहाँ पर देखो, अगर इसको हमने क्या कर दिया 7 से काटा, देखो 7 से काटो तो 7 × 21 यानी 30, और 7 × 5 35। 5 से अगर इसको काटेंगे तो कितनी बार में जाएगा बच्चों, 6 बार में। n की वैल्यू यहाँ पर कितना आ जाएगी, 6 आ जाएगी। तो जाहिर सी बात है यहाँ पर भी वैल्यू हमें क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। हम यहाँ से पूरा हटा ही देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं बच्चों, बस वैल्यू यहाँ पर क्या हो गई, गलत रख दी गई है। बाकी कैलकुलेशन में कोई मिस्टेक नहीं है। अगर मान लो यही 90 ही दिया होता तो क्या करते, कोई दिक्कत नहीं, 90 रख के निकाल देते,
कोई दिक्कत नहीं यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर समझ लो, क्वेश्चन एक और बढ़ गया था आपका। an की वैल्यू आपको गिवन है बच्चों 62, a की वैल्यू है 8 और n की वैल्यू है 6 माइनस 1 इंटू 2। कोई दिक्कत नहीं यहाँ पर, 62 माइनस का 8 हो जाएगा, यहाँ पर 5d हो जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा 54 इक्वल टू 5d, यहाँ पर 54/5 इक्वल टू d। बच्चों ये रहा मेरा क्वेश्चन नंबर कौन सा 7। चलिए आगे बात करते हैं बच्चों। ये रहा क्वेश्चन नंबर आपके सामने 8। ये वाला हमारा क्या हो गया, कंप्लीट क्वेश्चन नंबर 8। इस बार हम लोग ध्यान देंगे और वैल्यू को गलत नहीं पुटअप करेंगे। जितनी भी हमारी वैल्यूज़ दी हैं उनको ध्यान से देखेंगे बच्चों। यहाँ पर चलो हमसे मिस्टेक अब नहीं होगा, कोशिश यही रहेगी बच्चों। यहाँ पर an इक्वल टू 4 दिया। सबसे पहले आप यहाँ पर लिख लो an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 और इंटू में क्या लिखेंगे d। an की वैल्यू आपको कितना दिया है, यहाँ पर 4 दिया है और a प्लस 4 का मतलब होता है 3 इंटू डी। और भी वैल्यूज़ हमारी कुछ दी होंगी बच्चों। यहाँ पर अगर d की वैल्यू आप देखो तो देखो an की वैल्यू 4 और d की वैल्यू यहाँ पर कितना है 2। तो यहाँ पर मिटाओ और यहाँ पर लिखो कितना 2। तो बच्चों यहाँ पर देखो 3 2 जा कितना होता है 6। अगर यहाँ पर 4 ले लो, 3 2 जा 6, 6 उधर चला जाएगा तो a की वैल्यू जो हमारी आएगी ना बच्चों वो आएगी निगेटिव में और कितना आएगी, वो आएगी माइनस का 2। और निकालना क्या है आपको, यहाँ पर अगर ध्यान से देखो तो एक वैल्यू और दिया है, Sn की वैल्यू दिया है माइनस का 40। Sn की वैल्यू माइनस का 14 यानी माइनस का 14 दिया है और कह रहा है n और a की वैल्यू। तो बच्चों a की वैल्यू मेरी क्या हो गई, यहाँ पर निकल गई, बच्ची है n की वैल्यू। तो वो आप किस चीज़ से निकाल पाओगे, वो आप चाहो तो इससे भी निकाल सकते हो, लेकिन यहाँ से एक निकली है बच्चों। एक अच्छी बात है कि यहाँ पर Sn की वैल्यू इसने क्या है दे रखा है। Sn इक्वल टू होता है n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इस फार्मूले से हम क्या करेंगे, अपने n की वैल्यू आराम से प्यार से निकाल सकते हैं बच्चों। यहाँ पर Sn की वैल्यू आपको दी है माइनस कितना 14 और यहाँ पर n की वैल्यू निकालना है 2 इंटू a की वैल्यू अभी आपने निकाला कितना माइनस का 2 और प्लस का n की वैल्यू आपको निकालना है और d की वैल्यू कितना दे रखी है आपको, यहाँ पर d की वैल्यू यहाँ पर रखा है, दे रखा है कितना 2 दिया है। कोई बात नहीं, अब यहाँ पर 2 को हम उधर भेज देंगे तो यह आ जाएगा मेरा माइनस का 28 इक्वल टू n। यहाँ पर अगर देखें तो 2 2 जा 4 माइनस का 4 है और यहाँ पर बच्चों अगर देखें तो प्लस का 2n और यहाँ पर आ जाएगा माइनस का 2 आ जाएगा। ये आ जाएगा माइनस का 28 इज इक्वल टू बच्चों यहाँ पर देखो माइनस का 4 माइनस का 2, यहाँ पर हो जाएगा माइनस का 6 और ये हो जाएगा मेरा प्लस का 2n और ब्रैकेट बंद करेंगे। यहाँ पर n ऑलरेडी था, यहाँ पर अगर आप देखो, खैर इधर छोड़ो यहीं पर लिखो, यहाँ पर देखो तो आपको क्या नज़र आएगा, n का मल्टीप्लाई इधर करो, पहले तो इसको ऐसे ही लिखा रहने दो। यह आ जाएगा माइनस का 6n, यह आ जाएगा मेरा प्लस का 2n स्क्वायर। ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी द्विघात समीकरण ही बनेगा। तो यहाँ पर बच्चों देखो यहाँ पर क्या आ जाएगा, देखो इधर जीरो कर लो और यहाँ पर लिखो 2n स्क्वायर माइनस का 6n और ये आ जाएगा प्लस का 28 इज इक्वल टू, यहाँ पर उधर जीरो लगा दिया गया है। चाहे तो आप इसको ऐसे लिखो और बच्चों चाहो तो आप इसको ऐसे लिख लो कितना 2n स्क्वायर माइनस का 6n और यहाँ पर लिख लो प्लस का 28 इक्वल टू 0। ये भी अगर देखो तो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 के फॉर्म का है। और जब भी कोई इक्वेशन इस फॉर्म में होती है तो इसका मतलब वह है द्विघात समीकरण यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बच्चों यहाँ पर भी देखो वही चीज़ आपको करना पड़ेगा, क्या वही चीज़ करना पड़ेगा। वो चीज़ क्या है कि मल्टीप्लाई करने पर 28 गुना कितना होता है 56, मल्टीप्लाई करने पर 56 आ जाए, 2 नंबर आप ले लो और उन्हीं नंबर्स को आप जोड़ो या घटाओ तो माइनस कितना आना चाहिए, माइनस का 6 आना चाहिए। बच्चों यहाँ पर चलो एक बार ज़रा ध्यान देखो, क्या आपके पास कोई ऐसा अंक है जो आप बता सकते? बताओ बच्चों, किसी के दिमाग में कोई आइडिया आया? लेकिन मेरे दिमाग में एक आइडिया और आया। हम अगर चाहें तो इस इक्वेशन को और क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। बोलो कैसे बच्चों? अगर यहाँ पर 2 कॉमन ले लिया जाए, देखो अगर यहाँ पर 2 कॉमन ले लिया जाए तो बच्चों यहाँ पर देखो n स्क्वायर बचेगा, यहाँ पर 3n बचेगा और यहाँ पर बचेगा कितना 40 इक्वल टू, यहाँ पर कितना बच जाएगा 14 बच गया। अब यहाँ पर बताओ कितना आएगा, जल्दी जल्दी बताओ फटाफट। चलो बताओ बच्चों, यहाँ पर बताओ यहाँ पर क्या होगा। तो एक काम करो, आप एक काम करो, यहाँ पर मैंने फिर से कोई वैल्यू यहाँ पर मिस्टेक कर दी है। आज
पता नहीं कैसे क्वेश्चंस थोड़ा मिस्टेक हो रहा है, खैर कोई बात नहीं, होता है ऐसा। देखो ए एन की वैल्यू यहाँ पर कितना है, ए एन की वैल्यू आपको दी है 4 = 2, और यहाँ पर देखो असल बात ये मिस्टेक इसलिए हो रहा है कि ये डिजिटल बोर्ड तो है नहीं, यहाँ पर मैंने क्वेश्चंस को लिखा तो है और इतने ही छोटे फॉर्म में हम फॉन्ट में लिख सकते हैं, और उल्टा सीधा वैल्यू यहाँ पर हमको उस किनारे से अगर देखते हैं तो वैल्यू क्या होती है, उल्टा दिख जाती है, मतलब कि ऊपर नीचे हो जाती है। खैर कोई बात नहीं, जिस तरह मेहनत हम कर रहे हैं तो बस इस मेहनत के बदले आप लोग इतना कर दो, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर देना और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि मेरा मोटिवेशन बढ़े और हम आपके लिए कुछ और डिजिटल करने का कोशिश करें, ताकि आपको और अच्छे से हम लोग क्या करें, मटेरियल को प्रोवाइड करवा सकें। इसमें छोटी छोटी मिस्टेक हो रही हैं, लेकिन कोशिश करेंगे कि मिस्टेक्स ना हो, और मिस्टेक्स वही हो रही हैं बच्चों। देखो जब क्वेश्चंस को हम लोग सिंगल सिंगल करते थे तो कोई दिक्कत नहीं होती थी, यहाँ पर एक ही तरफ से सारी वैल्यूज़ लिखी हैं, इधर साइड से देखने पर ये वाली वैल्यू गलती से ये वैल्यू दिख जाती है, या ये वाली वैल्यू गलती से ये दिख जाती है, तो ये होता है। खैर कोई बात नहीं, इतना तो आपको एडजस्ट करना ही होगा। देखो बच्चों यहाँ पर लिखा है ए एन की वैल्यू दिया है 4, अब मैं इधर आके ही देखूंगा, ए एन की वैल्यू यहाँ पर 4 दिया है, और ए की वैल्यू आपको कितना दिया है, यहाँ पर ए की वैल्यू आपको बिल्कुल कोई वैल्यू नहीं दी है, प्लस एन की वैल्यू भी यहाँ पर आपको नहीं दिया है और लिख दिया मैंने। और बच्चों यहाँ पर डी की वैल्यू आपको दे रखा है कितना, 2, तो ये हो जाएगा 4 = a + 2n - 2। बच्चों यहाँ पर -2 को उधर ले गया तो ये हो गया 4 + 2 = a + 2n, यानी a + 2n = यहाँ पर हमारा आ गया कितना, 6 आ गया। या यहाँ से अगर आप देखोगे तो जो a की वैल्यू है ना, वो यहाँ पर आप कितना लिख सकते हो, 6, और ये आ जाएगा माइनस का कितना, 2n। बच्चों यहाँ पर या तो आप ऐसे लिख लो, या तो आप यहाँ पर ऐसे लिख लो, देखो इसको 2 लिख लो और यहाँ पर लिख लो a, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, और यहाँ पर हो जाएगा आपका कितना, 12, और ये माइनस का हो जाएगा 4n। ऐसा क्यों किया ये आपको अभी मैं बताता हूँ, ये आपको मैं अभी बताता हूँ। ये ऐसा इसलिए हुआ कि बच्चों Sn = होता है n/2, और यहाँ पर 2a + n - 1 क्या होता है, d होता है। अब देखो यहाँ पर जरा मैं ध्यान से खुद देखूंगा बच्चों, यहाँ पर Sn की वैल्यू दिया है -14, यहाँ पर दिया है कितना, -14, और n की वैल्यू कुछ नहीं है, तो n/ यहाँ पर लिख लिया मैंने क्या, 2। अब देखो मैंने इसको 2a इसलिए बनाया क्योंकि बच्चों यहाँ पर हम लोग क्या कर सकें, 2a की डायरेक्ट वैल्यू क्या कर सकें, पुट कर सकें। तो बच्चों देखो यहाँ पर लिख दिया मैंने 12, और यहाँ लिख दिया -4n, ठीक, प्लस का ये हो जाएगा n - 1 और d की वैल्यू बच्चों देखो ध्यान से एक बार कितना है, 2 है, तो 2 लिख दिया। अब देखो 2 को उधर ले गया तो माइनस का हो गया 28 = यहाँ पर अगर देखो तो कितना हो जाएगा आपका n, और यहाँ पर आ जाएगा 12 माइनस का 4n, और यहाँ पर अगर देखें तो प्लस का 2n, अब माइनस कितना 2। बच्चों यहाँ पर देखो तो माइनस का 28 = यहाँ पर n। अब देखो यहाँ पर है 12, यहाँ माइनस का 2, यानी ये आ जाएगा हमारा कितना, प्लस का 10, ये है 4n और ये है 2, बच्चों यहाँ पर भी आएगा 2n। अगर आप चाहो तो ये माइनस का 28, और यहाँ पर अगर आप 2 कॉमन ले लो तो यहाँ पर आ जाएगा मेरा कितना, 5n माइनस का n², और यहाँ पर 2 से इसको काटेंगे तो बच्चों ये आ जाएगा माइनस का 14 = 5n माइनस का n²। अब अगर यही चीज़ अगर आप यहाँ से देखो आगे तो बच्चों ये हमारा जो निकल के आया है, अब पूरे वैल्यू को उठाकर हम लोग कहाँ ले जाएं, लेफ्ट साइड। तो बच्चों माइनस हो ये है तो प्लस हो जाएगा n², और ये प्लस का है तो ये आ जाएगा माइनस का 5n, और ये माइनस का 14 ऑलरेडी है तो यहाँ पर कितना आ गया, 0 आ गया। अब देखो जो आगे हमारा बनने वाला है ये आ जाएगा n² माइनस का 7 दूनी होता है 14 माइनस का 7n, और प्लस का 2n माइनस का 14 = 0। यहाँ पर n कॉमन तो n माइनस का आ जाएगा 7, यहाँ पर प्लस 2 कॉमन तो यहाँ पर आएगा n - 7 = 0। यहाँ पर देखो तो n - 7, और बच्चों यहाँ पर आ गया n + 2 = 0। यहाँ पर अगर हम इसको ले लें तो n - 7 = बच्चों यहाँ पर कितना आएगा, 0, तो n की वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी, 7। और जो ये वाली वैल्यू है बच्चों, ये वाली मेरी नेगेटिव में आएगी, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं। अगर हम n + 2 = 0 ले लें, देखो ये वाली,
तो n की वैल्यू आएगी -2। मैं पहले ही बता चुका हूँ आपको जस्ट इससे पहले वाले क्वेश्चन में कि n की वैल्यू नेगेटिव होगी, तो इसका मतलब यह है कि कोई भी टर्म था ही नहीं और ऐसा संभव नहीं है। तो बच्चों ये रहा आपका n की वैल्यू। अब आपको अच्छे से पता है कि जब n की वैल्यू आपकी आ गई है ना, n की वैल्यू आपकी आ गई है, तो देखो जरा यहाँ पर लिखा है कितना 2a इज इक्वल टू यहाँ पर 12 माइनस कितना लिखा है 4n। तो बच्चों ये आ जाएगा 2a इज इक्वल टू 12 माइनस 4 इंटू एन की वैल्यू आपकी यहाँ पर है -2, तो 2a इज इक्वल टू 12, ये आ जाएगा माइनस माइनस प्लस और 4 दूनी 8। बच्चों यहाँ पर 2a इज इक्वल टू 12 8 20, तो 2 कट जाएगा, तो a की वैल्यू आपकी आ गई कितना 10 आ गई। यही हमारा क्या है आंसर है बच्चों। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर हम लोग क्या करते हैं अब अगले यानी 9th को देखते हैं। देखो इसमें क्या है ना कि अगर बोर्ड के हम इस साइड से देखते हैं, आप लोगों को ऐसा महसूस हो रहा होगा कि गलत क्यों हो जाता है, लेकिन ध्यान से अगर देखो तो वैल्यू ये ब्लैक में लिखी है और ये छोटे छोटे लिखे हैं ऐसे। जैसे मैं इस साइड में आऊँगा तिरछा देखूंगा ना, तो बच्चों ये वैल्यू मुझको ये दिखाई देती है और ये वैल्यू ये, मतलब एक ऊपर नीचे करके दिखाई देती है और ये छोटा लिखा है। और यही अगर डिजिटल बोर्ड होता तो एक एक करके क्वेश्चन आता तो उसमें हमें कोई दिक्कत भी ना होती और एक एक वर्ड इंग्लिश या हिंदी सारी हम क्या करते सब कुछ उसमें लिख कर समझाते। इसमें क्या है कि इसमें ना तो लिख सकते हैं सही से और ना ही क्या कर सकते हैं पूरे क्वेश्चन को यहाँ पर हम लोग शो कर सकते हैं। कोई बात नहीं, आपको एडजस्ट करना होगा। तो चलिए यहाँ पर हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, खैर मिस्टेक अब नहीं होगी, कोशिश यही करूँगा मैं। तो इस बार मैं देखता हूँ क्वेश्चन नंबर 9 को देखता हूँ यहाँ पर, तो मिस्टेक होने के चांसेस 0 कर सकें ऐसा मेरा कहना है आपसे। देखो यहाँ पर a की वैल्यू दी है 3, n की वैल्यू दी है 8 और s की वैल्यू दी है 192। तो यहाँ पर केवल और केवल आपसे डी पूछता है, आपके पास 3 फार्मूले हैं। देखो a की वैल्यू इतना, n की वैल्यू 8 है बच्चों, अगर a की वैल्यू दिया है, n की वैल्यू दिया है और s की भी वैल्यू यहाँ पर क्या है दिया है फार्मूले में। तो एक काम करो आप, अगर यहाँ से आप देखो तो एस एन इक्वल टू होता है n/2, बच्चों यहाँ पर होता है 2a प्लस n-1 इंटू डी। अब यहाँ पर ये देखो क्या क्या वैल्यू आपको दिया है। यहाँ पर देखो a की वैल्यू दी है, चलो ठीक है बच्चों। 8 की n की वैल्यू यहाँ पर दी है, n की वैल्यू भी दी है और यहाँ पर अगर देखें तो s की भी वैल्यू यहाँ पर आपको क्या है गिवन है, s की भी वैल्यू आपको क्या है यहाँ पर गिवन है। आगे देखो, अगर यहाँ पर मैं लिखूँ s और यहाँ पर n की जगह लिख दूँ 8, तो इसकी वैल्यू तो यहाँ पर गिवन नहीं है, इसकी वैल्यू यहाँ पर गिवन नहीं है। देखो अगर यहाँ पर लिखूँ मैं s, यहाँ पर n की वैल्यू है, देखो n, अगर यहाँ पर मैं लिख दूँ S8 इज इक्वल टू, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा n, यहाँ पर हो जाएगा मेरा क्या 8/2 और यहाँ पर अगर 2 की वैल्यू मैं पुटअप करूँ तो कितना है यहाँ पर देखो, इस बार मैं देख के रखूँगा। a की वैल्यू है 3 यानी 2 इंटू 3 प्लस 8 माइनस 1 इंटू। बच्चों यहाँ पर कॉमन डिफरेंस आपको निकालना, बताइए किसको किसको यहाँ पर इस क्वेश्चन को करना आ गया है, या फिर कौन कौन बच्चे ऐसे हैं जिनको ये नहीं पता कि ये फॉर्मूला क्यों लगा। बच्चों यहाँ पर ध्यान देखो, n और s की वैल्यू अलग अलग दे रखी है। अलग अलग का मतलब यही है कि यहाँ पर जो S8 की वैल्यू है ना, तो क्वेश्चन में यही कहना चाह रहा है कि इसकी वैल्यू ही कितनी दे रखी है, यहाँ पर 192 दे रखी है, 192 दे रखी है और ये 8/2 और यहाँ पर आ जाएगा 6, यहाँ पर आएगा 7 इंटू डी। बच्चों देखो या तो आप इस मेथड से करो, फिलहाल अभी इससे कर देते हैं। यहाँ पर देखो कितना आएगा 4, तो यहाँ पर आ गया मेरा 192 इज इक्वल टू 4, यहाँ पर 6 प्लस 7d। यहाँ पर 192 है बच्चों, तो यहाँ पर लिखो 192 और इसको 4 से क्या कर दो डिवाइड कर दो, तो यहाँ पर लिखो 6 प्लस 7d। यहाँ पर जब इसको मल्टीप्लाई किया तो क्या ये कटेगा, यहाँ पर देखते हैं आओ। 4 से अगर इसको मैंने काटा बच्चों तो यहाँ पर आएगा मेरा कितना 4 चौक 16, 4 चौक मेरा आ गया 16, 3 बचा 32, तो 8 चौक कितना आ जाएगा 32। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर देखो 48 और ये 6 है, माइनस का 6 हो जाएगा और ये 7d है। 48 में से 6 गया प्यारे बच्चों, तो यहाँ 42 बचा और 7 इंटू कितना d। तो देखो यहाँ पर जो हमारी d की वैल्यू है वो आ गया 42 अपॉन कितना 7
और यहाँ पर जो डी की वैल्यू निकल के आई कितनी बार जाएगा, यहाँ पर 6 बार में। बच्चों एक बार इसको मैं रीचेक करता हूँ क्योंकि यहाँ वैल्यू कोई मिस्टेक तो नहीं हुई है, जरूरी है इस चीज़ को देखना, ठीक है, कोई बात नहीं। देखो एस एन इक्वल टू एन बाई टू, 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, तो फार्मूला है। चलो यहाँ पर देखता हूँ मैं, a की वैल्यू 3, a की वैल्यू 3 बिल्कुल सही है, n की वैल्यू 8, n की वैल्यू 8 यहाँ, n की वैल्यू 8 यहाँ बिल्कुल सही, s की वैल्यू 192, s की वैल्यू 192, बस यही हमको देखना था। इसका मतलब मैंने वैल्यू पुटिंग करेक्ट किया है, तो इसका मतलब जो आंसर आया होगा वो भी करेक्ट ही आया होगा। तो यही है आपका कॉमन डिफरेंस का मान। अब हम इसके लास्ट क्वेश्चन की बात करेंगे बच्चों, ये है इसका लास्ट पार्ट प्यारे बच्चों। यहाँ पर क्या कह रहा है देखो, 10th का, 10th में देखो सिंपल सा क्वेश्चन है, इसका सिंपल सा मेथड है, वो इसलिए कि इसमें साफ साफ इसने बोल दिया है बच्चों, देखो एस एन इक्वल टू एन बाई टू, एल गिवन है, इसका मतलब आपको फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म का ही फार्मूला लगाना होगा, क्योंकि यहाँ पर हिंट मिल गया कि एल की वैल्यू यहाँ पर क्या है, गिवन है। देखो एल की वैल्यू 28 है यानी लास्ट टर्म, एस की वैल्यू यानी सम कितना दिया है 144, यहाँ पर कह रहा फाइंड देयर आर टोटल 9 टर्म। प्यारे बच्चों यहाँ पर ये भी पता हो गया कि जो एन की वैल्यू है वो कितनी है, मेरी यहाँ पर 9 है। n की वैल्यू हमारी कितनी है यहाँ पर बच्चों, 9 है, तो इसका मतलब है कि ये S9 है और यहाँ पर हमारा 9/2 है, और a की वैल्यू यहाँ पर गिवन होगी बच्चों, अब गिवन नहीं है क्या, अच्छा फाइंड a तो निकालना ही है, कोई बात नहीं, लेकिन लास्ट टर्म की वैल्यू आपको दिया है कितना, 128 नहीं, केवल 28 दे रखा है, ठीक है। अब यहाँ पर S9 की वैल्यू भी गिवन है बच्चों, कितना दिया है यहाँ पर 144 इक्वल टू 9/2 a प्लस 28, यहाँ पर आप क्या करो, 2 को उधर भेज दो, तो यहाँ पर आएगा 144 अपॉन 9, और अपॉन कितना आएगा 9, और यहाँ पर बच्चों लगा देंगे 2, और ये a प्लस 28। बच्चों ये 9 से अगर काटेंगे ना तो आपको पता है ना कि 16 9 144 होता है, यानी 16 9 कितना होता है, 16 9 हमारा होता है 144। देखो या ऐसे देखो 9 1 9, यहाँ पर हमारा कितना बचा 5 54, और 9 6 कितना होता है 54, 16, और 16 दूना होता है बच्चों कितना 32 यानी 32, a प्लस 28 को आप उधर भेजोगे तो 32 माइनस कितना आएगा 28 इक्वल टू a। अगर यहाँ पर 12 में से 8 गया बच्चों तो बचा हमारा 4, और 2 में से 2 गया बच्चों, हमारा बच गया कितना 0, यानी a की वैल्यू निकल के हमारी कितनी आ गई 4 आ गई। यही आपका क्या है बच्चों आंसर है, और ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 के सारे पार्ट्स हमारे क्या हो गए, आसानी से ख़त्म हो गए। बच्चों यहाँ पर एक लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, आज का हमारा क्या है ये लास्ट क्वेश्चन, और क्वेश्चन नंबर 4 है, हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द AP 9 17 25 9 17 25 ... must be taken to give a sum of 636, यानी यहाँ पर जो आपको सम दिया है वो कितना दिया है 636। बच्चों ये आपको यहाँ पर दिया है, और आपको निकालना क्या है, कह रहा हाउ मेनी टर्म्स, यानी n की वैल्यू आपको यहाँ पर क्या करना है, निकालना है। तो कोई बात नहीं, ये जो है ये AP में है ऑलरेडी, तो इसका मतलब a की वैल्यू यहाँ पर 9, a की वैल्यू यहाँ पर 9, और d की वैल्यू बस 1 का डिफरेंस निकाल लो, क्योंकि यहाँ पर बोला है कि जो ये सीरीज है ये AP में ही है, चेक नहीं करना है। तो यहाँ पर d लिखो, और यहाँ पर 17 में से 9 आप माइनस करो तो आ जाएगा 8, 9 8 कितना होता है 17 ही होता है। यहाँ पर आ जाएगा मेरा कितना बच्चों 8, d की वैल्यू 9 में अगर 8 जोड़ो तो कितना आ जाएगा 17 ही आएगा। और SN की वैल्यू यहाँ पर आपको गिवन है बच्चों, कितना है 636, ये भी दिया है आपको, और यहाँ पर आपको n की वैल्यू फाइंड करना है। अगर आपको n की वैल्यू फाइंड करना है तो कौन नहीं कर सकता यार, यहाँ पर आपको फार्मूला क्या लगाना है, SN इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d, ये होता है हमारा सम ऑफ फर्स्ट nth सम ऑफ फर्स्ट nth टर्म का। तो बच्चों यहाँ पर SN की वैल्यू आपको दिया है 636 यानी 636, और n की वैल्यू आपको फाइंड करना है, और 2 इंटू a की वैल्यू आपको दिया है 9,
और बच्चों यहाँ पर n की वैल्यू आपको निकालनी है और d की वैल्यू यहाँ पर दिया है 8। यहाँ पर अगर आप देखो तो 636 इज इक्वल टू n/2, यहाँ पर देखो तो आ जाएगा 18 प्लस यहाँ पर देखा तो 8 का n और यहाँ पर देखा तो माइनस कितना 8। बच्चों यहाँ पर 636 इज इक्वल टू n/2 और ये 18 में से 8 गया बच्चों, यहाँ पर बचा 10 प्लस का 8n। बच्चों यहाँ पर 636 देखा और यहाँ पर n/2 और यहाँ से कॉमन ले लिया मैंने कितना 2 मैंने क्या ले लिया कॉमन, तो यहाँ बचा 5, यहाँ बचा 4n, 2 से 2 पूरा निपट गया और यहाँ पर आ गया 636 और यहाँ हमारा बचा 5n, n का मल्टीप्लाई अंदर 5n प्लस का और ये मेरा आ गया 4n²। तो बच्चों यहाँ से जो हमारी इक्वेशन बनी, अभी हम लोगों ने 1 से 2 क्वेश्चन यहाँ पर देखे हैं इस टाइप के, तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा कितना यहाँ पर हमारा जो बनेगा यहाँ पर इक्वेशन वो 4n² प्लस का 5n और जो 636 आएगा राइट साइड बच्चों, तो ये हो जाएगा माइनस का 636 इज इक्वल टू आपको क्या दिख गया यहाँ पर 0। अब इसका एक ऐसा फैक्टर बनाओ जो मल्टीप्लाई करने पर, देखो यहाँ पर 636 दिया है, ठीक है, ध्यान देना, ये थोड़ा सा आपको क्या है लेंदी होने वाला है यहाँ पर फैक्टर निकालने में। तो बच्चों देखो यहाँ पर लिखा है 4n² प्लस 5n माइनस का 636, यानी यहाँ पर लिखो 636 और 4 का गुणा कर दो, तो आ जाएगा 6 चौका 24 यानी 4, 4 तिहाई 12, 12 2 14 यानी 4 और 6 चौका 24 और कितना 25, यानी 2 नंबर ऐसे लो जो मल्टीप्लाई करने पर माइनस का 25 44 आ जाए और उसी नंबर को प्लस या माइनस कर दो तो कितना आ जाए 5। तो बच्चों यहाँ पर क्या होगा आपका 4n² प्लस का 53n माइनस का 48n और यहाँ पर लिखा है माइनस का 636 बराबर यहाँ पर कितना आ जाएगा 0। अगर आप 53 और 48 का गुणा करोगे तो आपको माइनस 25 44 मिल जाएगा और जब इसको माइनस कर दोगे आप तब भी आपको क्या मिल जाएगा 5 मिल जाएगा, ठीक है, ध्यान देना इस चीज़ को। कैसे 53 में से 48 गया 5 ही आएगा और 53 का मल्टीप्लाई 48 से करोगे तो आपको कितना आएगा 44, जो भी आपको यहाँ पर लिखा था। तो देखो यहाँ पर बच्चों क्या कॉमन मिल गया आपका, यहाँ पर जो कॉमन मिलेगा वो मिलेगा केवल और केवल यहाँ पर n, तो यहाँ पर 4n प्लस 53 आ गया। यहाँ पर जो कॉमन मिलेगा बच्चों, यहाँ पर आपको क्या मिलेगा 12 चौका 48, यहाँ पर आपको 12 कॉमन मिलेगा, तो यह आ जाएगा 4n प्लस कितना 53 इज इक्वल टू यहाँ पर आपको मिला कितना 0। यहाँ पर अगर आप ध्यान से अगर देखोगे तो आपको कितना मिलेगा बच्चों, यहाँ पर आपको जो मिलेगा वो मिलेगा 4n प्लस का 53 और यहाँ पर आपको मिलेगा n-12 बच गया बराबर कितना 0। अगर आप ध्यान देखो तो ये वैल्यू निगेटिव आएगी, यहाँ पर देखो तो 4n प्लस 53 इज इक्वल टू 0, 4n इज इक्वल टू माइनस का 53, n इज इक्वल टू माइनस 53/4, जो कि क्या है बच्चों ये अमान्य है, ये नहीं हो सकता क्योंकि n की वैल्यू निगेटिव नहीं आएगी। हम बार बार आपको यही समझा रहे हैं। क्यों नहीं आएगी बताओ बच्चों, क्योंकि अगर n की वैल्यू निगेटिव आई तो इसका मतलब कोई टर्म था ही नहीं, और जबकि अगर कोई टर्म होता ना तो AP सीरीज बनती ही नहीं। बच्चों यहाँ पर हम इसको ले लें अगर, तो n-12 इक्वल टू 0, तो n बराबर कितना आ जाएगा आपको 12, यानी इस सीरीज के जो हमारा नंबर है, इस सीरीज में जो हमारे नंबर्स हैं वो हमारे कितने होंगे प्यारे बच्चों, वो होंगे हमारे 12। तो बच्चों आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, इसके आगे की कहानी हम कल करेंगे, यानी कहानी का मतलब यहाँ पर ये है कि इसके आगे का क्वेश्चन हम कल करेंगे। और 1-2 वीडियोस अभी आपकी इसकी 2 लेक्चर अभी इस चैप्टर के और होंगे, उसके बाद समांतर श्रेणी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन यानी AP आपका फिनिश हो जाएगा। तो चलिए प्यारे बच्चों, आप लोग इस वीडियो को सभी जगह पे क्या कर दो, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, जहाँ जहाँ आप चाहो वहाँ इसको शेयर कर दो और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उनसे मेरी विनती है, रिक्वेस्ट है, या जो भी आप मान लें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत।